हमने आगे बताया था कि मेथी की भाजी कोथिमीर वगैरह में जो पान है वो पान में सफ़ेद लीटा आता है। वो यहाँ पर चित्र बना करके मैंने बताया है। ऐसे लीटे वाले जो भी पान है उसमें 99.99% कोई ना कोई जीव होता है। हमें क्या करना है कि वो पान को प्रकाश में रख कर, यानी कि हम जिस तरह से एक्सरे देखते हैं इस तरह से ये देखेंगे तो उसके अंदर कुछ दिखने में आएगा, मगर वो पान को चीरने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो जीव है वो पान चीरते ही वो बेचारा उनका जीवन गंवा देता है, क्योंकि उसके अंदर ही उसका जीवन बचा हुआ है। इसलिए उसमें जो कुछ भी लगे तो वो उतनी पान की डालखी हमें दूर कर देनी है, खाने के उपयोग में नहीं लेनी है। ऐसा मेथी की भाजी में, कोथिमीर में, तांदलजा की भाजी में और भी जो भाजियां हैं उसमें भी ऐसा होता है, मगर वो तो हम वापरते नहीं, जैसे कि पालक भाजी है। तो ये जो लीटे वाले हैं उसमें तो होते ही है, फिर भी आप चेक करना। और दूसरी एक बात, जो डालखी होती है ऐसी, ये जो डालखी है वो डालखी पर कहीं पर ये हमने लिखा है लीला पोपट, तो चींटी जितना बहुत ही छोटा, मगर जो हमारे नज़र में आता है बहुत बड़ा पैरोट, ऐसा ही चींटी जितना छोटा सा पोपट जो उड़ नहीं सकता, मगर वो डाली से ऊपर से यूं 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 जाता है, वापस आता है। ऐसा मैंने मेरी नज़रों से देखा है। मैं अभी तो उसका फ़ोटो लूँ वहाँ तक तो वो कहाँ बेचारा गिर गया वो मुझे मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि ये डाली ही उसका जीवन था। मगर हम जो पैरोट देखते हैं ऐसा ही ये, मगर चींटी जितना ही होता है, तो उनकी भी विराधना न हो जाए इस तरह से ये मेथी की भाजी, कोथिमीर वगैरह हमें बराबर झरनापूर्वक देख करके ही उसका उपयोग करना है, नहीं तो फिर उसकी विराधना हो जाने का दोष हमें अवश्यमेव लगेगा। और भी एक बात है कि जब हम मेथी की भाजी की गड्डी लेते हैं और जहाँ पर भी रखते हैं वो कपड़े में यदि हमने रखा हो तो कपड़े में भी हम देख सकते हैं कि ऐसे जो मेथी के दाने आते हैं वो मेथी के दाने के ही कलर के ऐसे पीले रंग के जीव वो कपड़े पर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसे जो जीव हमारे ध्यान में आते हैं उसे वापस ये मेथी की भाजी की जो हमने निकम्बी गिन करके निकाल दी गई है उसके ऊपर उसको रख देना, ताकि उसका जीवन उसके ऊपर ही है और वहाँ पर वो जिंदा रह सकेगा। और ये सभी डालखी को भी इस तरह से हमें परखना है कि उसके ऊपर कोई धूप वगैरह ना आए और ऐसा कोई खड्डा जैसा कि जहाँ कोई अपना पाँव न रखता हो, इस तरह से ऐसी डाली आदि को वहाँ पर रखना है। जैसे हम गेहूँ में धनेड़ा आता है तो गेहूँ में जो धनेरा निकलता है तो उसको ऐसे ही दूर नहीं कर देने का, मगर हमें उसको गेहूँ के साथ ही कोई एक जगह पर रखना है,
ताकि वो उसका जीवन है उसमें वो बराबर जिंदा रह सकता है। बाद में अपना आयुष्य पूरा हो उस वक्त उसका कलेवर वहाँ पर रहता है, मगर हमको उसका कोई दोष नहीं लगेगा। तो इतना विवेक रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक और बात, अभी जो लीले वटाणे आते हैं जिसे मटर कहते हैं, तो वो लीले वटाणे कई लोग उसको फ्रीज़र में रखते हैं, तो फ्रीज़र में रखने से वो फणगा फूट जाता है। तो जो प्रत्येक वनस्पति काय था वो अब अनंत काय बन जाता है। इसलिए फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा टाइम उसमें रखना नहीं। और भी दूसरी एक बात कि वो जो जीव है उसको फ्रीज़र में इतनी ठंडी लग जाती है, वो ठंडी से वो बहुत ही पीड़ित भी होते हैं। इसलिए ये संभव हो वहाँ तक उसको फ्रीज़र में रखकर जब ये सीज़न पूरी हो जाए तो बाद में उसका उपयोग करेंगे, यूँ समझकर हमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि उसमें जो जीव है उसको बहुत सारी किलामणा होती है।